परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो संदेश में जाने के पहले हम छोटी सी एक प्रार्थना करके उसके बाद हम जो है परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जिंदा जीवित परमेश्वर है आप। तेरी वाणी, तेरे सामर्थ वचनों को प्यारे पिता इस वक्त हम मनन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें आपके पवित्र आत्मा का सहयोग चाहिए। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम हर बातों को समझ सकें। प्रभु स्वर्ग के ज्ञान हमें दे, ताकि इस संसार के बुद्धि को आपने प्रभु जी हटा के प्यारे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा स्वर्ग के वाणी को प्रभु और स्वर्ग के ज्ञान को प्रभु प्राप्त करते हुए इस वचनों को मनन करने में मदद और सहायता दे, ताकि ते आपके सामर्थ्य वचन बोलने वाले सुनने वाले दोनों को भी आप प्रभु जी आत्मा में परिवर्तन को लेकर आ सके। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। यदि मेरे कमी घटी है तो खुदावन वो सब कुछ मुझे क्षमा करे, मुझे तैयार करे। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे जीपों को छुए, ताकि तेरी सामर्थ्य वचन मैं बोल सकूं और सुनने वाले कलीसिया को भी तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। कानों को शुद्ध कर प्रभु जी, हृदय को दरवाजा खुलने पाए, ताकि वचन हृदय को पटरी में लिखा जाए और प्रभु आपका योजना को समझने पाए, उसमें शामिल हो सके और प्रभु यीशु तेरे आगमन के लिए हम तैयार हो सके, औरों को भी हम तैयार कर सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना आप सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए, सहयोग मिलने पाए, तेरे आत्मा के द्वारा हम सब कुछ सीख सके। आपके नाम की महिमा के लिए हम गवाही बनने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई हफ्ता से हम एक ही वचन को लेके हम प्रार्थना में जो है करते हुए और मनन करते जा रहे हैं वचनों को। और इस संदेश के में हमने लिया हुआ जो भाग है और उसके जो है भजन संगीत 138 और उसका 2, इस प्रकार जो है हम पढ़ते आ रहे हैं और मनन करते आ रहे हैं। उससे जो है जुड़ी हुई सारी जो है वचन के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते आ रहे हैं और भी कई बातें हम सीख रहे हैं। और ये भजन संगीत 138 उसमें 2 में परमेश्वर ने कहा है, मेरी बड़ी नाम से भी बढ़कर जो है वचनों को मैं मुख्यत्व दिया हूँ। इसके द्वारा हम अधिक बातों को सीखते हुए जा रहे हैं और बीते हुए संदेश में भी हमने कई बातों को सीखा। उसके साथ साथ हमने होशिया उसके 8 के 12 से लेके कई बातों को भी सीखा और जो है उसके द्वारा भी कई बातें जो है परमेश्वर की वार्ता को क्यों मुख्यत्व दिया है और उसने किस प्रकार जो है हमें समझाने का प्रयास किया, इस बातों को भी देखा। होशिया 8:12 का अंदर देखा, वो लिखित रूप में हमें दिया गया है और हम उसको पराया समझा करके हमने जो है वचनों में हमने मनन की। आगे भी हमने कई बातों को किया है। वो अंध जो वचन हमने जो है समाप्त की है, उस वचन के साथ दोबारा एक और बार हम आगे जो है उस वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। बीते हुए समय पे मैंने 119 भजन संगीता उसका 50 से शुरू करके उसके बाद मनुष्य का जीवन कैसा है और उसके जो है किस प्रकार जो है हमारा जीवन इस धरती पर है और हम कितना दिन के लिए है और किस प्रकार है, इन बातों को जो है अय्यूब की पुस्तक द्वारा और जो है भजन संगीता के द्वारा और याकूब की पुस्तक के द्वारा हमने मनन की। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा है, हमारा दिन कैसा है, हम किस प्रकार जो है उत्पन्न हुआ है और आगे क्या होने वाले, उन बातों को पूरा खुलासा हम उस वचन के द्वारा बीते हुए संदेश में सुना। आज वही जो है 119 भजन संगीता 50 से लेके कुछ और भागों को आज के दिन हम मनन करने जा रहे हैं। मेरे लिए कृपया आप भजन संगीता 119:50 को आप पढ़ें। भजन संगीता 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से है कि तेरे वचन ने मुझे जिलाया है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके वचन
जो परमेश्वर अपने वचनों को जो अपने बड़ी नाम से भी महत्व देने का अर्थ इस प्रकार है, वो वचन जो है हमें जो है शांति और जिलाता करके हमने पढ़े हैं और उसको अनुभव पाया हुआ भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार उस बातों को कह रहा है। और मैंने कहा था आपको उसका वचन हमें जीवित करता करके हम बीते हुए समय पे कहा जीवन है क्या है, और जीवन के बारे में कहते हुए मनुष्य का जीवन किस प्रकार है उस वचनों को हमने पूरी जो है बीते हुए जो है संदेश में पूरी तरह हमने स्मरण किया है और जो है उसको मनन भी किए। आज उसी जो है 119-50 से लेके आगे के भाग में हम ले जाने चाह रहे हैं। यहाँ तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तेरे वचन मुझे शांति देता है, तसल्ली देता है और मुझे जीवन देता करके यहाँ पर लिखा है। और साथ साथ जो है अगर हम दूसरी जो है उसी में 119 और भजन संगीता उसका 165 अगर आप पढ़ें तो उसमें और एक बातों को हम जान सकते हैं। कृपया आप पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कहता है तेरे वचनों को प्रीति रखने वालों के लिए बड़ी शांति मिलती है। बड़ी शांति जो है उस वचन को द्वारा प्राप्त होगा करके यहाँ पर जो है भजन संगीता में दाऊद कहता है। पहले कहता है शांति मिलती है और तसल्ली मिलती है और उसके साथ जीवन है करके कहा है। उसके बाद दूसरी बार इस प्रकार कह रहा है उस जो तेरे वचनों को प्रीति रखने वाले, जो वचनों को अधिक मुख्यत्व देने वाले, उससे प्रेम करने वाले, क्योंकि परमेश्वर भी अपने जो बड़ी नाम से भी बढ़ के उस वचनों को मुख्यत्व दिया है, महत्व दिया है। और जो है इसलिए यहाँ पर दाऊद इस बातों को दोबारा कहता है तेरे वचन को प्रीति रखने वाले, उससे स्नेह करने वाले, उन्हें हर दिन पढ़ने वाले, उनका अंदर महान बड़ी शांति मिलती है करके यहाँ पर बताता है। उसके साथ साथ और एक बात को कहता है, क्या कहता है वहाँ पे? और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। किसी बातों में ठोकर नहीं लगती है। वचन पढ़ने से समझने से हम ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा व्यवस्था हमें दिया है, अपने प्रिय जन के लिए ऐसी व्यवस्था दिया है। आज संसार में सबके लिए नहीं है, जो उसने चुना है उन्होंने जो है अपनाया है, उनका संतान के लिए अच्छी मार्ग दिशा दिया है। इसलिए यीशु ने कहा है मैं मार्ग और सत्य और जीवन, और वो मसीह यीशु को सिद्ध करने वाले आप और मैं भाग्यवान है, धन्य है, क्योंकि परमेश्वर हमें लिखित रूप में हमें जो है अपने मार्ग दिशा को दिखाया है। हालेलुया। इसलिए जो है होशिया 8:12 में कहता है मैंने लाखों बातें लिखित रूप में तुझे दिया हूँ। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है मैंने उन्हें दिया हूँ। मैं उसमें ये बातें आती है, ठोकर न खाने का जो है मार्ग दिशा यहाँ पर बताते हैं। यदि आप और मैं वचन में अधिक मनन करते हैं तो ठोकर जो है हमको लगेगा नहीं, उससे बच सकते हैं। सिर्फ शांति सिर्फ नहीं है, जीवन सिर्फ नहीं है, ठोकर का कारण बनने वाले तमाम बातों से आप और मैं बच सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम जो है वचनों को मनन कर रहे हैं। वचन के द्वारा जो है अधिक बातों को भी हम स्मरण करते हैं और अधिक बातों को हम सीख रहे हैं। यहाँ पर कहता है जो है नीति वचन में देखते हैं तो पूरी बातें जो है वहाँ पर जो है एक जो है मार्ग दिशा को दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक विश्वासी जन प्रत्येक दिन के लिए नीति वचन पढ़े, ताकि जो है वो नीति वचन के द्वारा आप अधिक बातों को समझ सकेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है, हमने कैसे चाल चलना है और किस प्रकार नहीं चलना है, किस प्रकार चलने से ठोकर है, किस प्रकार चलने से भला है, उन बातों को हम वचन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दाऊद इस बात को कह रहा है ठोकर से बच जाएंगे, ठोकर नहीं लगेंगे, क्योंकि जो हम परमेश्वर से प्रीति रख रहे हैं और उसके वचनों को मान रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं इसी बातों को नई नियम में यूहन्ना सुसमाचार 5 और उसका 39 हम पढ़ेंगे जरा। यूहन्ना 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है और ये वे ही है जो
जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। आमीन। परमेश्वर यीशु भी ये कहता है, तुम जो है वचनों में तुम ढूंढते हो, वो वार्ता में तुम ढूंढते हो, वो वार्ता जीवन देता है। हालेलुया। वो वार्ता क्या करता है? जीवन देता है। यहाँ जो है भजन संहिता में देखते हैं तो दाऊद भी कहता तुमने जिलाया है, और दूसरी एक बाइबल के ट्रांसलेशन इस प्रकार कहता है तुमने जीवन दिया है। जिलाया और जीवन दिया है। कहां से? उस वार्ता के द्वारा, तेरी वार्ता। और यहाँ पर जो है जहाँ यूहन्ना सुसमाचार का अंदर इस प्रकार कह रहा है, तुम जो है पवित्र बाइबल का अंदर खोजते हो वार्ता, वही वार्ता जीवन देता है। इस पवित्र बाइबल के द्वारा हम जीवन प्रत्येक दिन हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर यूं ही नहीं दिया है, परमेश्वर यीशु के बारे में उसका गवाही, उसने जिस प्रकार इस धरती पर जिया है और किस प्रकार पवित्र जीवन जिया है, कैसा मार्ग दिखाया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी कहता है मैं मार्ग और सत्य जीवन। मार्ग को जो है उन्होंने वहां पर खुलासा किया। यहाँ पर यीशु के बारे में यहाँ पर बताते हैं, वो गवाही के बारे में बताते हैं। यीशु ही वार्ता है। आदि में वार्ता था, वो परमेश्वर है। वो क्या बना है? क्या बनकर आया? वो मानव बनकर आया है, और वो वार्ता है। ये उस वार्ता को अधिक से अधिक अगर हम पढ़ें, समझें और जो स्नेह करें, प्रेम करें, तो वो वार्ता हमें जलाते हुए, हमें शांति देते हुए, ठोकर से बचाते हुए, और जो है परमेश्वर के गवाही के रूप में हमें ले जाएगा। यही वार्ता है, ये जो है, ये इसी वजह से परमेश्वर ने अपने वार्ता को अपने बड़ी नाम से भी आगे रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर और एक देखते हैं इसमें क्या लाभ है। और जो है हम वचन पढ़ने से, कई लोग सोचते हैं यार इसमें क्या मिलेगा। अभी कोई भी काम करने से हमें कुछ ना कुछ जो है उसको जो है फायदा मंद हम सोचते हैं, कुछ फायदा मिले, इसलिए हम कुछ काम को हम चुनते हैं और करते भी हैं। ये बुरा नहीं है, मगर बाइबल पढ़ने से भी कुछ लाभ है। बाइबल प्रत्येक दिन पढ़ने से भी लाभ है। इसके बारे में क्या कहते हैं यूहन्ना जो है सुसमाचार उसका 10:15 देखिए जरा। यूहन्ना 10:15, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आमीन। कैसा? मैं पिता को जानता, और वही कह रहा पिता मुझे जानता है। तो इसका मतलब जो है बाइबल अधिक से पढ़ने से परमेश्वर का जानकारी मिल रही है, ईश्वर के बारे में अधिक जान रहे हैं हम। ये लाभ है हमें, क्योंकि कई लोग इस बातों को नहीं जान रहा हमारा परमेश्वर कैसा है। कई लोग कई किस्म के ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और अपना कल्पना कर रखा है, और जो अपने विचार कर रहे हैं, और वो सोच रहे कैसे परमेश्वर होगा। मगर यहाँ पर कहता है अधिक जो है अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, वचनों को पढ़ोगे, तो परमेश्वर को अधिक जानकारी मिलेगी। वो कैसा है, क्योंकि वो कई नाम है, कई नाम है परमेश्वर का। उस नाम को आप पहचानोगे, और उसके क्रिया कार्य क्या है वो भी आप पहचानोगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर के वचन में उसके सारे बात हो लिखी हुई है, और जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना जानकारी आप प्राप्त कर सकोगे। इसका उदाहरण रूप में मैं अगर कहना चाहूँगा, आपके घर पे जो है बालक है, बच्चे हैं, और जो है हो सकते हो आप क्लास में जा रहे, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी हो, तो हो सकता है एक पढ़ाई के लिए कुछ भी जा रहे हैं। तो अगर भाई दवा जो है वहाँ पर एग्जाम का टाइम आ रही है, आजकल एग्जाम चल रही है, तो बच्चों लोग को परीक्षा चल रही है, इसलिए तैयारी हो रही है। कैसे तैयारी हो रही है? वो बन ठन कर तैयारी हो रही है। उसमें ऐसे बन ठन कर चल कर जाएगा तो वह जो है परीक्षा में कुछ कर लेगा? नहीं। खा पी कर जाकर कुछ कर लेगा? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या कहता है माता पिता इन दिनों में, क्या कहता है? जल्दी उठो, सुबह चलो जल्दी पढ़ो। फिर रात को भी कहते हैं पढ़ो पढ़ो, कल एग्जाम। फिर बच्चे क्या करते हैं? अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, पुस्तक को खोलते हैं, पढ़ना पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कौन सा जो है क्वेश्चन वहां पे आएगी, कौन सा सवाल आने वाला है, नहीं पता। इसलिए वो पूरी तरह जो है पुस्तक को टटोलते हुए पूरी पढ़ रहे हैं और ध्यान दे रहा है, भोर कर रहे हैं। सुबह को भोर जो है उठ के जो है उसके लिए जो है पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। किस लिए? जानकारी, पूरी जानकारी जो है प्राप्त करने के बाद जब वो परीक्षा में जाकर बैठता है,
जब परीक्षा में जाकर बैठता है तो उसको पूरा जानकारी है, पुस्तक के तौर पे सारी बातों को पता है, ये सब्जेक्ट है, हर चीजें, जहां से सवाल जैसे आया तुरंत वो अपना जवाब लिखने शुरू कर देता है। हालेलुया। इसी प्रकार आप और मैं भी है। हम परमेश्वर को अधिक जानेगा तो हमारा स्नेह और बढ़ेगा। हम परमेश्वर को अधिक जो वचन को हम पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल का अधिक पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कैसे प्रेमी है और वो किस प्रकार है उसको अधिक जानने को आएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा मन और तन सब कुछ जो है परमेश्वर में लगे रहेगा, क्योंकि इतना महान परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है और उसकी क्या है क्या नहीं है वो सारी बातों को हमको जानकारी मिलेगी। वो लाभ है हमारे लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं तो उसमें हम बन जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमारे लिए क्या देने वाला है और कैसे चलाने वाला है और हमारे लिए आगे के क्या भविष्य का रखा हुआ, ये सारी बातें जो है हम समझ जाते हैं। हालेलुया। भजन संगीता में इस प्रकार कहता है, अकेले में रहने वाले लोग के लिए वो घर देता है। हालेलुया। जब अकेले रहने वाले पर्सन के लिए, वो जो व्यक्ति के लिए क्या कहता है, उसको जो कुटुंब बनाता है, परिवार बनाता है, और उसको साथी देता है, जीवन साथी देता है। इस प्रकार कई बातें हैं जो हम अपना काम काज कर रहे हैं। तो भजन संगीता 128 में देखते हैं, उसमें कहता है जो काम काज जो परमेश्वर को भाई मानता है उसका काम काज करता तो उसका आशीष और अनुग्रह वो प्राप्त हो रहा है। ये सब कहां से है, वचन पढ़ने से है ना। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है और क्या करना है और क्या देने वाला है, उन सब कुछ जो है हमको जानकारी मिलेगा। जैसा बच्चा जो है अपने सवाल को सही जवाब देता तो फर्स्ट नंबर में पास हो आता है। क्यों? उसने मेहनत की है, उसने अपने घर पे मेहनत किया, उसके लिए माँ बाप जो है कारण करता बना। आज वही सवाल को मैं दोबारा वापसी में लेकर आऊंगा तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार ताड़ना दे रहे हैं, किस प्रकार जो है शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ी सी सोच के देखिए। कई घर पे मैंने देखा है, अभी भी मेरा अफसोस, आज सुबह भी यही बातों को मैं कह रहा था घर पे, आज भी मैं यही बात को कह रहा, क्योंकि मुझे जो है छोटे बच्चों लोग को जो है देखता हूं तो उनको पढ़ने के लिए उन्हें मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यो करो यो करो। वो सब तो ठीक है, संसार के रीति में तुम सब कुछ कर रहे हो, मगर बाइबल के बारे में, प्रभु के बारे में, प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं। कितनी अफसोस की बात, क्योंकि लोग उसके लिए जोर नहीं लगा पाते। उन्हें इस प्रकार नहीं कहते हैं भाई तुम कितना पढ़ रहे हो, उस प्रकार थोड़ा सा बाइबल पढ़ लो, थोड़ा वचन समझ लो। नहीं, हमारा आज के जो है मसीहा जीवन इस प्रकार, हमारा बच्चों लोग को देखिए हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। कई लोगों को प्रार्थना करने नहीं आती है, कई लोगों को वचन बोलना नहीं आता, कई लोग बाइबल पता ही नहीं है, और जो है डिग्री में फर्स्ट नंबर 1 है, कामकाज में भी नंबर 1 है। अच्छी बात है, प्रभु के नाम की महिमा हो, मगर यहाँ पर आत्मिक रीति से देखा जाए क्या शिक्षा दे रहे हैं माँ बाप को। इन दिनों में मैं बता रहा हूं, मैं आपको शायद लगेगा बुरा लगेगा, मगर सच बात को मैं कह रहा हूं। 10-10 हजार रुपया का आप जो है मोबाइल फोन लेकर उनको पढ़ने के लिए देते हैं, मगर ये 100-200 रुपया का एक बाइबल लेके, चिल्ड्रन बाइबल जो बच्चों लोग के लिए कार्टून टाइप में है और पिक्चर टाइम पर है, उस प्रकार एक बाइबल दिलाने में बहुत मुश्किल, और उसको जो कई दफे सोचता है, पॉकेट से पैसा नहीं निकल पाता है, मगर सेल फोन लेने के लिए, बड़ी स्मार्टफोन लेने के लिए 10,000 क्या 15,000 भी निकल जाते, क्योंकि वो पढ़ना है, मेरे बच्चे आगे बढ़ना है, उसको सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए ऐसी फोन चाहिए, उसको सब कुछ अच्छी तरह पता हो। मगर उसी से पे थोड़ा से नीचे आके देखिए, आपने आत्मिक रीति देखिए, क्या आप बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं अपने बच्चों को? नहीं। कितनी जो है अफसोस की बात है, पढ़ने के लिए इतना जोर लगाते हैं, इतने कुछ कर्ज भी करते हैं, मगर एक घर पे एक बाइबल होती है लोगों का, वो भी क्या है, वो भी ऊपर सेल्फ में लगा रहता है। वो कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो निकलेगा, जब दुख तकलीफ परेशानी पीढ़ी जब आ जाता तो फिर वो याद आता परमेश्वर का, ओ भाई मुझे तुम करे। उस समय पे नहीं है तो वो पूरे धूल बड़ी हुई पड़े हुए हैं, उन्हें कोई देखने की भी नहीं, ये हाल है। मगर परमेश्वर को वचन क्या कहता है, तू जानो परमेश्वर, मुझे जाना, मैंने परमेश्वर को जाना है। और जानकारी होने के लिए अधिक से अधिक हमें लाभ पाने के लिए हमें जो है पवित्र वचन पढ़ना है,
क्योंकि आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मगर हमारे बच्चे को जवानी का बाद में क्या होगा, उनका मार्ग दिशा क्या होगा, वो नहीं सोचते हैं। मैं उस बात के लिए चिंता, अभी छोटे बच्चे ठीक है, खेलते फिरते हैं, चल रहे हैं, मगर उनको बढ़ते हुए जाते उम्र में क्या होगा। अभी शुरुआत में अगर आप मुड़ेंगे नहीं तो आगे जाके मोड़ नहीं पाओगे, टूट जाएगा भाई, मेरे भाई मेरे बहन। आप बच्चों को किस प्रकार अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, क्योंकि अपने औलाद है, अपना संतान है, इसलिए उसके ऊपर दिन और रात जो है अपने जो है पूरी जो है आप जो है अपने पूरी जो है जान दे देते हैं। मगर इस बात में गौर नहीं करवाते हैं, इस बातों को थोड़ा से भी जो है आपका अंदर वो चिंता नहीं होती है, मेरे बच्चे आगे जाके जवानी में क्या करेगा क्या नहीं। आज कई ईसाई का परिवार का अंदर अपने माँ बाप रो रहे हैं, दुख पीढ़ी में है, उन्हें बढ़ाया लिखाया काम कराया सब कुछ कराया, बहुत बड़ा पोजीशन में लेकर आया, बहुत कमाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसके बाद में उसके जीवन नरक में जा रहा है। उसके जीवन अब जो है देखने में बहुत बुरा, कहीं पी रहा है, खा रहे हैं कुछ और गंदे जो है दोस्त और मित्र के साथ मिलके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और ये सब देखकर माँ बाप फिर चिंतित हो रहा है, अरे इसको तू कैसे मैं पाला, ये कैसे संगति में चला गया। उसका वजह कौन है, हम। कई लोग का विवाह हो चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा वो वाली बात है, गंभीरता बात है। और यहाँ पर कई लोग का जो माता पिता आता है, आंसू बहाकर आता है, मैंने ऐसे पाला, ऐसे कराया, ये कराया, इसको शादी कराया, वो तो बिल्कुल ही उसके पीछे चले गया, मुझे तो भूल ही गया। कहीं से मैं हकीकत बात कर रहा हूं, माफ करना मुझे, क्योंकि कहने में बड़ा दुख होता है। बड़ी प्रयास करके नन्हे बच्चे से लेकर उनको पाल पहुंच कर सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो है एक विवाह कर दिया, विवाह के बाद मां आंसू भा रही है, कह रही एक रोटी के नसीब नहीं है, उल्टा माई के ला रहा हूं, लो जी। उसके वजह क्या है, थोड़ा से पिन पॉइंट में आइए आप, क्योंकि आप बचपन से लेके परमेश्वर के भाई नहीं सिखाया, बचपन से लेके आपने पढ़ाई को मुख्यत्व दिया, वचनों को मुख्यत्व नहीं दिया। आपने और कमाई करने के लिए मार्ग दिशा दिखाया, मगर परमेश्वर के मार्गों को नहीं दिखाया। इसलिए आज बुढ़ापा में रो रहे हैं, कह रहा मैं मकान दिलवा दिया, मैंने शादी करवा दिया, वो कर दिया, वो कुछ मुझे नहीं देख रहा, अंत के समय पैसा हो। ऐसे कई परिवार, कई बुजुर्ग जो है सड़कों में भी पड़े हुए हैं, मैंने देखा हुआ है। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, वो सब छीन के उसके बाद वो नंगे पुंगे पड़ा हुआ है, सड़कों में भीख मांग रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको, मैंने अपने आंखों से देख, मैंने पूछा भी है, पापा तो तेरे क्या इस प्रकार है, दादा तुम्हारे क्यों इस प्रकार है। मैंने कई जगह पे जो है उन्होंने पूछा, क्योंकि मेरे अंदर तरस होती है, जब मैं पूछता हूँ कुछ देते हैं, उसके बाद पूछते क्यों तेरे बच्चे नहीं है, कह रहे बाबूजी हमारे बच्चे हैं, फिर क्यों आप, अरे मैं तो बहुत धनवान था, मेरे पास मकान भी था, मेरी पत्नी मर गई, अरे मेरे लड़के लोग छीन लिया और मुझे वो करके मुझे अनाथ में छोड़ दिया, अभी मैं भीख मांग रहा। बड़ी दुखी की बात है। वो कहता मेरे पास मकान था, 3-3 मंजिल था, 3-3 मंजिल का मालिक जो नंगे पड़े हुए हैं, अरे एक छोटा सा कपड़ा पहनकर वो सड़कों में पड़े हुए हैं, कीड़े काटेगा मुकड़े काटेगा कोई पता नहीं, ऐसी सड़क में पड़े, और ऐसे जो अनाथ का माफी जो भी कोई दे रहा है उसको खाकर वहां लटे हुए, और अड्डी माफी को पड़े हुए, एकदम पतला दुबला, आज मरे कल मरे ऐसे लग रहा है। इस बातों को देखते हुए हम अंदर दुख होता है। तो उसका वजह कारण क्या है, उन्होंने पालन पोषण सही नहीं किया, सही मार्ग नहीं दिखाया। कईयों का जीवन इस प्रकार, मगर परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें लिखित रूप में लाखों बातें हमारा भला के लिए दिया है। इसीलिए वचन पढ़ना अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। हम सिर्फ नहीं है, हमारे बच्चों को भी इस बातों को सिखाना है, ताकि वो बुढ़ापा में भी वो याद रखेगा, उनको संतान को वो सिखाएगा, उनके अपने संतान को सिखाएगा, क्योंकि तुम तो जा रहे हो, और उसके जो पीढ़ी में आने वाले उस संतान को, क्योंकि पवित्र बाइबल इस कहता है ये बातें पीढ़ी तक रहने पाए, 1000 पीढ़ी तक रहने पाए, ताकि मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे वचनों में स्नेह रखता है, उसे जो है हजारों 3 और 4 5 पीढ़ी तक मैं आशीष दूंगा करके परमेश्वर को वचन लिखा है। और इसमें हम गौर नहीं कर पाते हैं, बाकी चीज में सब हम आनंद होकर उसको सहयोग देते हैं। अच्छी ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा अपने औलाद है, हम अच्छी तरह पाले, अच्छे दिए, सब कुछ अच्छा रहने दें।
फिर भी वो उस बुढ़ा से पूछा तो क्या तुम जाओगे तो हम मदद करें उनके पास? कह रहा नहीं रहने दो, उन आनंद में रहे। अरे भाई, जब सड़कों में पड़े हैं, खाने का नहीं है, कब मरेगा कब क्या वो कोई पता नहीं, फिर भी अपने बच्चों लोग पर तरस है उसका। हालेलुया। कह रहा कोई बात नहीं, उससे क्यों हम छेड़े, वो आनंद जीवन जीने। मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना, ये अनुभव को मैं यहाँ पर बांट रहा हूँ। ऐसी हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। सड़कों में पड़े वाला को कम से कम कभी कभी जाकर पूछ के देखिए, बिल्कुल बुजुर्ग है ऐसे पड़े हुए हैं, उनको पूछ के देखिए। उन लोग को जो है होम एज भी नहीं जा पाते हैं, उन्हें भी वहां भर्ती करने के लिए कोई आए नहीं है। कौन जाकर उसको कराएगा? वो सड़कों में पड़े हैं, अरे जो बारिश है उसमें भी पड़े हुए हैं, धूप है फिर भी पड़े हुए हैं, फिर भी अपने बच्चों लोग को जो है तरस खाते हैं। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई मेरे बहन, आपका सिर्फ वचन जानना नहीं, आपका बच्चों को भी सही ट्रीटमेंट दे, ताकि जो आपका जीवन शांति समाधान के साथ जाए और उनका जीवन भी शांति समाधान के साथ रहे और परमेश्वर में जुड़ा रह सके, ताकि उनका आने वाला परिवार पीढ़ी पीढ़ी आशीषित रहे। वचन 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 हमारा जीवन में बड़ा लाभ को लेकर आता है। परमेश्वर को जितना जानोगे उतनी आशीष को आप प्राप्त करोगे। आज मैं आपका सामने मैं बता रहा हूं क्यों मैंने सेवकाई में आया है, मैं क्यों सेवकाई में आया हूं। परमेश्वर को मैं अधिक जाना तो उसके प्रेम को देखा और उसने मेरे ऊपर को उपकार। आज भी मैं कह रहा हूं, आज सुबह 6 बजे का जो है यहाँ पर मैं प्रार्थना करते रहा, मैं आज सुबह करके आप प्रभु तू कितना महान है, मेरे जीवन का अंदर कैसे तू अनेक कार्य किया, वो सिमरन कर रहा हूं। मैं कह रहा मैं योग्यता है इस बात का, एक एक बात को जो है स्मरण करते हुए परमेश्वर के नाम की मैं महिमा का, क्योंकि मैंने जान लिया परमेश्वर का और परमेश्वर प्रेम को चखा है, इसलिए मैं इस सेवकाई में आया हूं। अच्छी नौकरी छोड़कर अच्छी चीजें सब कुछ त्याग के हमने इस सेवकाई में आया है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जानकारी इतनी मैंने प्राप्त की, तो मैं अपने जो अपने जीवन को मैंने कहा प्रभु मैं समर्पण कर रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे नाम की महिमा और सेवा करना है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम इस प्रकार है, आज हमें जीवित रखा है तो उसका मान अनेक दया है। मेरे भाई मेरे बहन, वो सब कहां से मिलेगा? ये वचन पढ़ने से मिलेगा ना। जानवर भी जीवन जीता है, उसके भी कई बच्चे होते हैं, क्या ऐसा है क्या हम? मत्ती के अंदर परमेश्वर यीशु ने कहा है आकाश का पंछी के देखो, ना बोता है ना काटता, मगर उसको भी देता है, और उससे भी बढ़कर हम विशेषित लोग हैं, मगर हम उस बातों को नहीं समझ पा रहे। इसलिए बीते हुए संदेश में मैंने कहा मनुष्य का जीवन कैसा है और वो कितने समय के लिए है। स्त्री से जो है उत्पन्न हुआ जो है मनुष्य, किस प्रकार जीवन है उसका और कैसा उसका अंत होगा, फिर भी नहीं समझ पाते। हमारे जीवन के बारे में जानने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपका जो है जानकारी नहीं है ईश्वर के साथ। अधिक से अधिक आप पढ़ोगे तो आप भी यीशु के जैसे कहेगा मैं वो परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर मुझे जानता है और भेड़ों के लिए अपना जीवन देगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रेम। आप अगर ऐसी जो है परमेश्वर के प्रेम में चले जाओगे तो आप अपने आप को नहीं सोचोगे, दूसरों को बारे में सोचोगे। दूसरा जो नाश हो रहा, विनाश हो रहा है, आज जो है असमाधान के साथ है और पाप में पड़े हुए, उनके लिए तू तरस खाएगा और प्रार्थना करोगे, उसके लिए सुख समाचार ले जाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर का जान लिया, इसलिए उसको भी वो परमेश्वर का जानकारी तू दोगे। मगर आज वो नहीं है। उसके बदले से क्या होता, अंतिम दिन में होने वाली बातें हैं जो दूसरे अध्याय उसमें तिमोथी का अंदर 3 अध्याय में लिखा है, अंत के समय पर स्वार्थी मन बनेगा। वो स्वार्थी मन है आज का। कौन किसको सोचता है? स्वार्थी बन गया, मैं और मेरी परिवार आनंदित काफी है, मैं अपना, क्योंकि हमको परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के जानकारी नहीं है। इस वजह से हम इस प्रकार कहते हैं और इस प्रकार का स्वार्थी मन बन गया। मैं मेरा परिवार, मेरे परिवार, मैं परिवार, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया। और लोग कहते हैं भाई वो भी करना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं कहता हूं हाँ, परमेश्वर आपको जो है जो जरूरतमंद है वो देने के लिए भी वायदा किया है। वही मत्ती का अंदर आप देखोगे तो परमपिता सब कुछ जानता तुझे क्या चाहिए, मगर हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो कहता मैं तुझे देऊंगा, हर हम क्या कर रहे हैं,
देने वाला को छोड़ दिया, हम अपने आप को दे रहे, लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कभी कभी जो है लाचार भी हो जाते हैं, नहीं प्राप्त होती है, फिर वहीं को वहीं हम रह जाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो अधूरी हो जाता है तो मन दुखी हो जाते हैं, क्योंकि तू जा रहा है, मगर परमेश्वर कहता मैं तुझे दूंगा, ये सब कुछ तुझे दिया जाएगा। लिखे हुए देखिए, पढ़िए आप मत्ती का अंदर, मत्ती 6:33, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज पे लगे रहो। हालेलुया। तो ये सब वस्तुएं हैं, तुम्हें मिल जाएगी। अब देखिए देने के लिए तैयार है, मिलने के लिए भी है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, इस बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। आज भी हम ऐसे जी रहे हैं। परमेश्वर हमसे कहा है मैं दूंगा, दिया जाएगा, ये नहीं कहा है तू खोजो, तुम्हारे हर एक जरूरतमंद के लिए तू खोजो, ये नहीं कहा है। परमेश्वर यीशु स्वयं कहा है ये सब तुझे दिया जाएगा, क्योंकि उसको पता है, परमपिता को पता है तुझे क्या चाहिए और कब चाहिए, ये भी पता है। और उपलब्ध करने वाला झूठा नहीं है, वो सच्चाई है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो ऐसे भी नहीं है, उसका नाम एल शडाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज है। मगर आपका खोज कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर का वचनों में। परमेश्वर के जितना खोजोगे उतनी लाभ को प्राप्त करोगे, उतनी ठोकर नहीं खाओगे, उतनी अशांति में नहीं जाओगे, शांति को प्राप्त करोगे, आशीष को प्राप्त करोगे। मैंने कहा 128 भजन संहिता का अंदर तू जो काम कर रहे हो उसमें बलवंत होगा, उसमें आशीष और बरकत तुझे मिलते रहेंगे। और तेरे पत्नी भी कैसे रहेगा, तेरे बच्चे कैसे रहेगा, क्योंकि तू परमेश्वर के भाई मानकर चल रहा है, उस व्यवस्था में चल रहा है, इसलिए तू तेरे परिवार सब आशीषित रहेगा और शांति रहेगा। और यरूशलेम में जो है शांति के लिए तू देखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने आपसे मुझसे वायदा किया, मगर वो उसको हम समझते ही नहीं है, क्योंकि हमको जानकारी पवित्र बाइबल में नहीं है, संसार में है। मैं बीते हुए कई संदेश में मैंने कहा है इस वचनों को सुनने वाला, पढ़ने वाला और आज्ञाकारी वाले धन्य है। हालेलुया। इसलिए मैं इस वचन को लेकर, इसलिए परमेश्वर कहता मेरे बड़ी नाम से भी बढ़कर मैंने अपने वचनों को महत्व दिया है। होशिया में कहता मैंने लाखों बातें उन्हें लिखित रूप में उन्हें दिया है। उनको दिया, किनको दिया, अपने बच्चों लोग को दिया है, विश्वास करने वाले लोग को दिया, संगति करने वाले लोग से दिया है, और भाई मानने वालों को दिया। मगर उन्होंने क्या सोचा, ये तो पराया के लिए है, ये अन्य लोग के लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु कहता है मैंने अधिक परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर मुझे भी जाना है। कब हम और आप इस प्रकार कहेंगे, कब कहेंगे? कभी कभी जो कुछ चीजें हमारे जीवन में हो जाते हैं तो हम उठ खड़ा होकर गवाही दें, ओ परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, वो मेरी ये जरूरत उतनी तक है क्या? दरअसल वो तो पहले से कहा रखा मैं दूंगा, मैं करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात, तो काम हो गया आपका। कोई तो बाइबल कहता मैं दूंगा, दिया जाएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मगर इससे भी बढ़कर कई चीजें हैं ना। आनंद जीवन आपका मुझे दिया है, वो आनंदित ही रहना है। ठोकर क्यों खा रहे हैं, अशांत क्यों रह रहे हो? विश्वासी जन के लिए ऐसे जीवन नहीं है। परमेश्वर ने आनंद जीवन के लिए कहा गया, यीशु को भी इसलिए उन्होंने हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे आइए, हम आगे पर चलते पढ़ते ही जाएंगे, थोड़ी सी और आगे जाएंगे हम। देखिए जरा सा आप जो है दूसरा पत्रुस उसका 3 अध्याय 18 वचन देखिए जरा क्या कहते हैं। क्योंकि आज परमेश्वर को न जानने की वजह से हम चीजें जो है हम डर रहे हैं। कई लोग का जीवन का अंदर इस प्रकार है, बहुत डर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने जाना नहीं है। कई चीज के लिए चिंता है, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने जाना नहीं है, और बीमार में पड़े हुए हैं और उनको चंगाई के लिए नहीं पता, फिर भी वो डर रहे हैं। तो वजह क्या है? उन्हें जाना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मत डर, डरने वाला के लिए परमेश्वर ने कहा मत डर। ये कहा लिखा है? परमेश्वर के वचनों में लिखा है। और जब बीमारी के समय पे क्या कहता, परमेश्वर यीशु के खोड़े का आने से तू चंगा होगा, वो उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए चिंतित है। और कई चीजों के लिए चिंतित में पड़े हुए और दुख व्याकुल में पड़े। परमेश्वर कहते हैं व्याकुल ना हो, दुख ना हो।
मैं तेरे बातों को सुनूंगा और मैं तुझे धोऊंगा। हालेलुया। मगर हम जानना नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को जानने के लिए वचन पढ़ना जरूरत है। परमेश्वर खुद स्वयं कहता है मैं अपने बड़ा नाम से भी बढ़कर जो है वचनों को महत्व दिया हूं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे जो है दूसरा पत्रुस उसका 3:18। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। अनुग्रह और पहचान करो भाई मेरे बहन। आज पहचान रहा नहीं है मसीह लोग, पहचान कहीं है ही नहीं है मसीह यीशु का, उसके अनुग्रह को पहचान रहा नहीं है, इसलिए मनमर्जी जीवन बिता रहे हैं। अभी उसका आगमन है तैयार हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इस कान में सुने इस कान में छोड़ दे। अरे ये तो देखा जाएगा भाई बाद में, क्योंकि अनुग्रह को आप पहचाना नहीं है, मसीह को पहचाना नहीं है। पहचानने के लिए कहां से मिलेगा, कहां पहचानोगे? पवित्र बाइबल पढ़ने से आपको पता लगेगा। आज जो कुछ हो रहा है संसार का अंदर वो पहले से लिखी हुई है। आज जो हम जीवन बिता रहे हैं संसार कैसा है वो सृष्टि के बारे में पवित्र बाइबल में है। हर चीजों का है। अभी आने क्या संभव होने वाला वो भी इसका अंदर है, और अच्छी बुरी कार्य करने वाला उनको क्या नतीजा होगा वो भी इसमें है। मगर हमें पहचान नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अभी भी वक्त है पहचानने के लिए। अभी भी भूल मत करना कहीं ऐसा ना हो अनज्ञान में रह जाएं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है मेरे लोग अनज्ञान के वजह से नाश हो रहा। अनज्ञान के वजह से क्यों? पवित्र बाइबल अधिक पढ़ता नहीं है, ना समझने की कोशिश करता, ना पहचानते हैं, इस वजह से नाश के लिए तोले रहता है। अभी अच्छी लग रहे हैं क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, जो नीति वचन में कहता है मनुष्य को जो दिखाने वाली चीजें हर चीजें हैं बहुत अच्छी लगती है, मगर अंध क्या है वो नहीं पता। शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है, अंध का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। आज कई बिजनेसमैन इस प्रकार है, पहले सोचता अरे बड़े काम करेंगे उसमें इतना लाभ मिलेगा, मगर बहुत अच्छा लग रहा पहले शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद अंत में चला गया तो उसके बाद गया खत्म। अब कहता अरे यार मैंने कितना विश्वास किया, कितनी कोशिश किया, कितने मेहनत किया, कितनी कुछ कार्य किया, कितना मैंने पूंजी लगाया, मैंने पूरी जो लगाया, मगर वो नष्ट हो गया, वहां पर कुछ नहीं प्राप्त। यह हकीकत में हम देख रहे हैं कई लोग का। कारोबार करने वालों को पूछ के देखो, वो बताएगा पहले अच्छा लग रहा था, ये था वो था, मगर मनुष्य का जानकारी यही है। मगर पवित्र बाइबल साफ शब्दों में लिखा है उसका अनुग्रह, उसके दया को आप पहचाने, परमेश्वर यीशु का, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर यीशु को मानने वाले। जल्दी से पढ़िए। दूसरा यूहन्ना 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। किसकी महिमा हो? उसी को महिमा हो। किसको महिमा हो? आपको और मुझे उद्धार किया हो परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। महिमा कौन देगा? आप और मैं। इसीलिए चुना गया है। बीते संदेश में मैंने कहा है का अंदर ऐसा क्या मेरे झुंड है, वो मेरे स्तुति गान करते हुए आएगा, गुणगान करते आएगा। वो उसके लिए आपको और मुझे चुना है, उसके नाम के महिमा के लिए। वो कभी आप मत भूलिए, आप इस संसार वाले नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। आप और मैं मेहमान है। बीते हुए संदेश में मैंने इस बात को खुलासा किया है। मनुष्य का जीवन क्या है? हम एक मेहमान के द्वारा, एक छाया के द्वारा है, मुरझाने वाले एक फूल का मापिक है और एक घास का मापिक है। हमें पता नहीं है, तो हमको जो परमेश्वर ने जीवन दिया तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कहना, दूसरा तीसरा के लिए नहीं, अपने को जो है ऊपर उठाकर कहने के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा दे। जो भी कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कुछ है, उसके सबके लिए कहे परमेश्वर यीशु के नाम से मुझे प्राप्त हुआ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि उसके अनुग्रह, उसकी दया हम पहचानना चाहिए, जानकारी होना जरूरत है। आइए हम आगे चलते थोड़ा से। पहले पत्रुस 2:3 क्या कहता है देखिए, जल्दी से पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। चख लिया। चखने के बाद क्या कर रहे हो? अभी क्या महिमा दे रहे हो? नहीं, अपना महिमा करते रह रहे हो। सबके ये आज की जो है शैतान ने ऐसे काम कर रखा, मेरे नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेरा नाम। चर्च में भी है तो मेरे नाम होना चाहिए, हर चीज में मेरे नाम आना चाहिए। विश्वासी जन में भी मेरे नाम पहले आने चाहिए, सेवकाई में भी मेरे नाम आना चाहिए।
और हर एक कार्य का अंदर मेरे नाम आने, अगर नहीं आया बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे बारे में तो कोई जान रही नहीं है, मैं तो फिर तो ऐसी जा रहा हूं, ऐसी आ रहा हूं। आज है ऐसे बे, तेरे लोग का हृदय ऐसा है, मुझे नहीं, मेरे को बढ़ोतरा नहीं दिया, मेरा नाम नहीं दिया। अरे भाई तेरे नाम क्या है वो तो बीते हुए संदेश में मैंने कह दिया, और नाम निशान तक नहीं रहेगा, उसको फिर भी पता नहीं लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा है, मगर परमेश्वर यीशु का नाम 2000 साल भी हो चुकी है और आगे भी होने वाला है। हालेलुया, उसका नाम महिमा का योग्य है। हम क्या है चीज है, हम इस बातों को हम और आप समझे, क्या हमारे जीवन है। बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, अधिक से अधिक जो है 70 साल, बहुत मुश्किल से बल से जो है 80 साल, उसके बाद क्या होगा, दुख और पीढ़ी और मृत्यु को खुद मांगोगे, कहेगा बस इतना काफी हो गया, मुझे प्रभु तू ले जाओ। क्या महिमा, क्या नाम चाहिए। हमने जान लिया है, हमने चखा है, फिर भी हमारे आगे प्रभु का पीछे, हमारे पहले हमारे नाम। मगर परमेश्वर यह कहता है, मेरे बड़े नाम से भी बढ़कर मैंने अपने वचनों को महत्व दिया है। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं है, वो कहता मैंने लिखित रूप में उन्हें दिया है, आपको और मुझे दिया है भाई। और किस लिए दिया है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए आपका और मुझे भी चुना और ये बातें दिया। आज संसार ऐसे भटके हैं, उन्हें पता नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, उन्हें मार्ग नहीं पता। इसलिए परमेश्वर यीशु कहता, वो लोग जो है दाहिने और बाहिने हाथ को फर्क ही नहीं पता, ऐसे लोग हैं। मगर आज आप और मैं कैसा है, वचन क्या कहता, पढ़िए दोबारा। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कृपा आप हम लोगों ने नहीं चखा, आज कृपा है, इसलिए आप और मैं यहाँ पर जीवित है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आगे जल्दी से जान लो, एफिसियों के निकालिए, एफिसियों का 4 का 14 और 15 पढ़ लीजिए। एफिसियों 4 का 14 और 15 जी। अतः हम आगे को बालक ना रहे, आगे का बालक ना रहे। अभी मैं जितनी भी बातें कह रहे हैं आप समझने का प्रयास करें। आप अभी बालक नहीं है, आप परमेश्वर में बढ़ चुका है, इसलिए उसके प्रेम को आपने चख चुका है, आप जानकारी ले चुका है। आप नादान नहीं है, बालक नहीं है, दूध पीने वाला बच्चा नहीं है, आप समझदार है। प्रभु में आप सब कुछ जानते हैं और वहां पर चेतावनी करके कह रहा तू बालक नहीं है। आगे बढ़ गए। जो मनुष्यों की ठग विद्या, मनुष्य का ठग विद्या, धूर्तता, हाँ, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हाँ, हर एक झोंके से उछाले, हर एक धोखे से, हाँ आगे, उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कौन से सिर है, स्थिर किस में रहना है, वचनों में और मसीह में। जब वचन पढ़ोगे जब इस स्थिर को पता लगेगा। ये लोग आज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, संसार क्या हो रहा है, वो भी लिखा है यहाँ। क्या है मनुष्य, क्या है आज ठग विद्या, हर चीजों में आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कैसे लोग हमें मिल रहा है। किसी को भरोसा कर सकता है, किसको विश्वास कर सकता है, सब विश्वासघात है, हर चीजें चल रही है। इसलिए पवित्र वचन हमें सिखाता, सावधान करता है, तुम बालक के रूप में मत रहना, सब चीजों को जानोगे, पहचानोगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के प्रेम को, हर उसके अनुग्रह को, दया को, तुमने ज्ञान को तुमने चख चुका है। इसलिए सावधान रहो परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए जो मैंने समाचार में कहता, सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे, सत्य कहाँ है, पवित्र वचन। इसलिए अपने वचनों को वो महत्व दिया है, वो सत्य है, वो सत्य हमें आजाद करती है, नहीं है तो हम ठोकर खा लेंगे, ठोकर का कारण बन जाएगा। इसलिए दाऊद कहता, क्या कहता है, ठोकर खाने से मैं बच गया हूं, तुमने ठोकर से मुझे बचाया है। आज हर कदम में ठोकर है, किसी का विश्वास नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं है, हर चीज में खुद बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि अंत के समय पे है, लोभी बनी हुए हैं, सब स्वार्थीपन बना हुआ। अपने कार्य को पहले देखो जी, पहले कहीं जा रहे हैं तो कुछ करना हो तो उसमें कुछ फायदा मिलेगा, बिना फायदा का कुछ नहीं, स्वार्थीपन है, दुनिया स्वार्थीपन में है। ये सब जानकारी होने के लिए हमको वचन पढ़ना आवश्यक जरूरत है, प्रत्येक दिन पढ़ना है। अंत वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 119 भजन संहिता 11 को पढ़िए। भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है,
कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा, ये पिन पॉइंट है, आप नोट कर लेना। जो पवित्र वचन पढ़ रहे हैं, पढ़ने सिर्फ नहीं है, उसको मुताबिक चलने के लिए हम अपने हृदयों में रखना है। सिर्फ कानों में सुनकर माइंड पर रखना नहीं है। ये वाली बातें माइंड पर रखते हैं वो दूसरों को बताने के लिए, अगर यहाँ पर रखते हैं तो अपने लिए। कई लोग कहते हैं भाई लिखते भाई मैं संदेश दूंगा, वो करूंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग सीख रहे हो और सिखा रहे हो। परमेश्वर को वचन भी यही कहता है, जो कुछ तुमने सीखा, जो कुछ मैंने बताया वो औरों को बताओ। मत्ती के अंदर 28वां अध्याय का अंदर ये परमेश्वर यीशु ने स्वयं कहा, जो तुमने सीखा है, जो तुम्हें मैंने कहा है, वो दूसरों को तुम बता और सिखाओ। अच्छी बात है, मगर जो है वो अपने के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर माइंड पर रखना नहीं है, अंदर हृदय में रखना, ताकि हृदय का अंदर हमें वो सहायता करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए वहां पर वचन बताता है परमेश्वर के विरोध हम जाएगा नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमारे पास है। सिर्फ पास नहीं है, हमारे हृदयों का अंदर है, हृदयों का अंदर है, दूसरा को कहकर हम नहीं, हमारे हृदय का अंदर हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर को विरोध नहीं जाएंगे, परमेश्वर का विरोध कार्य कभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसका वचन हमारे हृदयों में है। वो हृदयों में अंदर है तो गलत नहीं जाएगा। वो सावधान करता है, तू क्या कर रहे हो, क्योंकि सत्य अंदर है और यहां सिर्फ है तो दूसरा को बोलने के लिए है। माइंड पर रखते हैं भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तू खुद कर लेगा, तू खुद विरोध करेगा, दूसरों को कहेगा। इसलिए हृदयों में रखना है, ताकि परमेश्वर को विरोध कार्य हम ना करने पाए। चाहे कोई भी कार्य करा वो पाप है, और ऐसी पापी, ऐसे अधर्म करने वाला, ऐसे उल्लंघन करने वाला परमेश्वर के आंगन में नहीं उठाया जाएगा, थागा जाएगा। फिर आप और मैं यहीं पर ही पड़ा रहेगा। मैं आने वाले समय पे जो अंत के समय वाली बातों को मैं निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश हमारे पास तैयार है। परमेश्वर का आंगन में रहेगा तो मुझे मौका मिल गया तो मैं जरूर इस बात के लिए मैं खुलासा करूंगा, अंत में क्या होने वाला है और कैसे नतीजा आ रही है। अभी पूरा का पूरा जो भविष्यवाणियां हैं परमेश्वर को पूरा हो गया है, हर चीजें पूरा होते जा रहा है, कोई भी अभी बचा नहीं है। मत्ती के अंदर परमेश्वर ने कहा मेरे आगमन को पहले ये सब कुछ होगा, ये आरंभ होगी, आरंभ हो चुका है और अंत भी होने वाला है। अब कभी भी हो सकता है परमेश्वर यीशु मसीह आके धरती के आगे आसमान में खड़ा होगा अपने लोग को लेने के लिए। जब अगर आप वचन के आधार पर अपने हृदय शुद्ध रखोगे, जब भी परमेश्वर तुझे ले जाएगा, अगर नहीं है तो तागा जाएगा। तागने वाले के बाद में क्या होने वाला है वो भी संदेश तैयार कर रहा हूं मैं। अंत के समय पे क्या होगा वो बहुत भयंकर है। कहता परमेश्वर की जो है दिन आएगी वो भयंकर है और अंधेरा है और अंधकार है, ऐसी छाया हुआ। मैं अभी कई बातों को अभी जो है बाइबल से पढ़, आज भी जो है हम उसकी देख रहा था, हर योवेल का पुस्तक पढ़ रहा था मैं, आज सुबह भी यही पढ़ रहा। मैंने कहा प्रभु क्या होगा, हम खास तौर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वचनों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए ऐसी संसार में चल रहे हैं, क्या हो रहा कोई पता नहीं, अचानक क्या होगा कोई पता नहीं। इसलिए वो संदेश को मैं तैयार करूं मेरे भाई मेरे बहन। वचनों को आपने लिया, तुरंत खा लिया तो वह आपको मधुर बन जाएगी, आपका महान शांति मिलेगी, बड़ी शांति। जो ये शांति को पाया हुआ है, दाऊद इस बात को कह रहा है, बड़ी शांति है तेरे वचन और मुझे जीवन देता है और मुझे बढ़ाता है, मुझे ठोकर खाने से बचा देता है, क्योंकि सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए परमेश्वर यीशु ने आप जो है इस बात को कहा है, सत्य को तू जानो, सत्य तुझे आजाद करेगा। परमेश्वर इसलिए अपने बड़ी नाम से भी बढ़कर अपने वचनों को महत्व दिया, और वो वचन आपका लाखों वचन हमें लिखित रूप में आपको दिया है, हमें दिया है। उसको पालन करें, उससे पढ़ें, उससे समझें और जानकारी लें, परमेश्वर के प्रेम में बना रह सके। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं, एक और बार तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। इस संदेश के लिए आपने दिया हुआ इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु जितने भी भाई बहन सुना है उन सबको आशीष दे, और पिता परमेश्वर अधिक से अधिक तेरे वचनों में मनन करने में, ध्यान देने में हमें मदद और सहायता दे, ताकि जो है जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार प्रभु आपको हम जान सकें और उस प्रकार जीवन बिताने पाएं। आपका आगमन के लिए हम तैयार हो सके। आपने दिया हुआ सारे वचन के लिए धन्यवाद। मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं।
हाँ प्रभु जी, सुने हुए तमाम लोग को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु में उनके हृदय में तू प्रभु परिवर्तन ला, ताकि जो सत्य उन्हें जानने पाए, सत्य उन्हें आजाद कर सके। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।